हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान। आज का जो टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिया गया है, जो नेक्स्ट लास्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का डिफिनीशन, टाइप्स। डिफिनीशन क्या है? तो दिस वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। ऑर्थोग्राफी शब्दों से बनाया हुआ है। दोनों शब्दों को हम मीनिंग देखते हैं क्या होता है। ऑर्थो प्लस ग्राफी। ऑर्थो मीन्स एक्यूरेट और ग्राफिक मीन्स रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स टू करेक्टली डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्शन इन विच द वर्टिकल लाइन्स फ्रॉम द edge of the object are projected on a plane, horizontal or vertical, in such a way that they are parallel to each other and also perpendicular to that plane is called orthographic projection. This projection is mainly of following two types. First angle projection, सेकेंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इन्हें हम हिंदी भाषा में क्या होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थो मीन्स एक्यूरेट, ग्राफी मीन्स प्रेजेंटेशन, अर्थात किसी वस्तु की आकृति का सही वर्णन करना जिस प्रक्षेप में वस्तु के किनारों से लंबवत रेखाएं किसी तल पर, यानी तल जो होगा हमारा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अर्थात हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस प्रकार प्रोजेक्ट किए जाएं कि वे एक दूसरे से समानांतर रहे और साथ ही उस तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री पे रहे, तो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यह प्रक्षेप मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रथम कोणीय प्रक्षेप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड तृतीय कोण प्रक्षेप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब इनके जस्ट बाद आप ये तो डिफिनीशन हमने देखा, टाइप देखा। इनके जस्ट बाद आप देखेंगे कि हमने दो प्लेन लेंगे, फर्स्ट वर्टिकल प्लेन एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिनमें आपकी चर्चा हुई कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्लेन को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे जब हम बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उस कंडीशन में हमें 4 क्वाड्रेंट गिवन होता है, 4 चतुर्थांश हमें प्राप्त होता है, जिन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का राइट हैंड से फ्रंट या एलिवेशन, लेफ्ट हैंड से साइड, ऊपर से प्लान या टप। तो आप जब भी आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट व्यू में हमारा एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनता है, जब हम राइट से देखते हैं तो वो लेफ्ट में बनता है और वीपी पे बनता है। साइड व्यू को हम लेफ्ट से देखते हैं तो राइट हैंड में बनता है और वो एवीपी पर बनता है ना, एवीपी पे ड्रॉ होता है। प्लान से जब देखी जाती है ऊपर से, तो उस कंडीशन में विलो नीचे को बनता है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्रॉ होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट एंगल में किस प्रकार जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, एंड थर्ड एंगल में हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आगे के कुछ फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को देखने के लिए हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, इन्हें थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पे क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, रोटेट किया जाता है तो वीपी के बैक में एचपी ये पोर्शन और ये एचपी वीपी के सामने आ जाता है। इस प्रकार ये ओपन होता है और ये जो एवीपी होता है उस एंटी क्लॉकवाइज, एवीपी को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में जब अपोज करेंगे हम
उस कंडीशन में हमें प्राप्त होता है रेफरेंस लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की गई, ये रेफरेंस लाइन होती है जिसको एक्स और वाई के नाम से जानते हैं। रेफरेंस लाइंस एक्स एंड वाई। एक्स वाई पे आप कंडीशन को देखेंगे कि ये फ्रंट व्यू जो होता है एलिवेशन, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है, और प्लेन व्यू जो होता है एसपी वो रेफरेंस लाइन के नीचे ड्रॉ होता है फर्स्ट एंगल में। एंड साइड व्यू जो होता है लेफ्ट हैंड से देखते हैं वो राइट हैंड में ड्रॉ होता है। लेफ्ट हैंड से देखेंगे वो राइट हैंड में ड्रॉ होगा। यहाँ पे साइड व्यू होगा। तो अपने इसे वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर बांट दिया हमने। तो ये अपनी एलिवेशन व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू, ये फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार हमें ये ब्लॉक कंप्लीट कर लेते हैं। इस ब्लॉक के अंदर, इन ब्लॉक में इन ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एलिवेशन व्यू, नेक्स्ट साइड व्यू। तो इसमें हम ड्रॉ किए जाएंगे तो ये एलिवेशन व्यू को ड्रॉ किए जाएंगे तो इस प्रकार एलिवेशन व्यू में एलिवेशन भी आ जाएगा इस प्रकार से, और हाइट लिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि लेंथ को हम ऐसे कर लिए, ये लेंथ, हाइट को हमने दो पार्टों में बांटा है, फर्स्ट सेकंड, इसे फर्स्ट सेकंड। तो इस प्रकार ये इक्वल लेंथ के हैं, तो इस प्रकार हो जाएंगे ये फर्स्ट सेकंड। साइड व्यू फॉर एल शेप, साइड व्यू फॉर एल शेप में लुकआउट हो रहा है। तो एल शेप यानी कि लेंथ जो हाइट जो होगा, हाइट तो एलिवेशन व्यू के हाइट के इक्वल, एंड साइड विड्थ जो होगा वो हमें डायमेंशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो फर्स्ट ये लिया गया, ये सेकंड, ये जो लाइन होगी इसके साथ मिलेगी। इस प्रकार आपने देखा कि ये साइड व्यू कंप्लीट। प्लान व्यू में आते हैं। प्लान व्यू में अभी दिख रहा है कि मेरे दो वाइड से रेक्टेंगल शेप मिल रहे हैं। तो वो आप रेक्टेंगल शेप, एलिवेशन की लेंथ, प्लान की लेंथ, और साइड की विड्थ प्लान की हाइट के इक्वल होता है। इस प्रकार प्लान व्यू। नेक्स्ट में सभी लाइनें ड्रॉ की जाएगी एक दूसरे के साथ। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये कर्नर इस कर्नर से मिल रहा है, ये लाइनें इसके साथ मिल रहा है, ये किनारे से। इस सभी एज को एक दूसरे से ड्रॉ किया जा रहा है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ व्यू प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन जो होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2D होता है। आइसोमेट्रिक या ऑब्लिक जो प्रोजेक्शन होता है, व्यू होता है, वो 3D होता है। तो ये इसको हम 2D के नाम से जानते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या 2D प्रोजेक्शन। ये 2D फॉर 2 डायमेंशन, HP प्लेन, AVP प्लेन, एक्जुअली वर्टिकल प्लेन, VP प्लेन, वर्टिकल प्लेन। VP प्लेन में एलिवेशन व्यू फाइंड आउट होता है, एलिवेशन व्यू। AVP में साइड व्यू, और SP में प्लान व्यू। इस प्रकार से आप देखेंगे। फर्स्ट एंगल मैंने बताया, थर्ड एंगल की चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी सभी रूलों को देखेंगे, क्या रूल है, कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को क्लियर करके हम बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसकी लाभ सभी तक पहुंच पाए,
अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में इसे शेयर करें, लाइक करें।